Okay, now see the next topic is resolving power and optical instruments. The first thing is to understand what is resolving power. Resolving power क्या है? What is resolving power? एक example दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना. Nowadays you have cameras of different megapixels. You have seen, if you take a image with the help of an old camera which comes out to be 1 megapixel or 2 megapixel, the amount of clarity you get in an image अभी एक 30 megapixel या 50 megapixel का कैमरा से पिक्चर लेने से उससे ज़्यादा क्लैरिटी आता है. Now what is the difference between this clarity? The clarity gives the resolution. Means जो डार्क है वो ज़्यादा डार्क दिखेगा और जो ब्राइट है वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा. तभी तुम लोग को क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगा, राइट? The one you call contrast. टीवी में contrast चेंज किया है कभी? सर हम लोग जब टीवी जो लेते हैं, राइट, तो उसमें जो रेजोल्यूशन है 1800 इंटू हाँ राइट. वो वो उसी से क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, वो जो है वो एलईडी का पिक्सेल्स है. एलईडी का पिक्सेल्स मतलब जो एलईडी का साइज होता है वो एलईडी का साइज कितना छोटा है. एलईडी का साइज जितना छोटा होगा एक स्मॉल एरिया में उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लैरिटी तुमको मिलेगा इमेज में. ठीक है. सो इफ यू टेक अ नॉर्मल स्टैंडर्ड डेफिनेशन एलईडी टीवी और एक 4K एलईडी टीवी लोगे तो एक सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4K एलईडी टीवी में ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सेल्स आएगा, इसीलिए इट क्रिएट्स अ बेटर इमेज. ठीक है. सो दैट इज द टीवी क्लैरिटी. But even if a normal TV, when you are viewing any TV, any television, if you change the contrast in the television, there is an option called contrast. Have you ever changed the contrast of the contrast of the picture? अगर चेंज करोगे ना तब देखोगे कि वो और भी शार्प हो जाता है, मतलब उसका क्लैरिटी जो है वो और भी बढ़ जाता है. Like I don't know if many of you have make painting, have learned painting or फोटो एडिटिंग में भी ऑप्शन रहता है. हाँ, फोटो एडिटिंग में कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन रहता है ना. हम लोग जितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से क्या होता है, वो उतना ब्राइट इमेज बनता है ना. ब्राइट इमेज मतलब क्या? शार्प इमेज बनता है, राइट? शार्प इमेज बनता है. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, कि ये जो शार्पनेस है ये नॉर्मल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे चेंज होता है, या नॉर्मल हम लोग का आई का जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी कितना स्ट्रांग है. से यू आर लुकिंग एट अ पर्सन who is coming from a very distance, बहुत large distance से आ रहा है, ठीक है, और तुम उसको देखा और देखा कि उसका वो जो शर्ट पहना हुआ है ना वो स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है. You observe the person to be wearing a sky blue color shirt. लेकिन जब वो पर्सन क्लोज आया ना, नजदीक आया, तब देखा कि वो एक्चुअली स्काई ब्लू कलर का शर्ट नहीं है, वो स्काई ब्लू स्ट्राइप्स है ऑन व्हाइट बैकग्राउंड. लेकिन दूर से वो तुमको स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ लगा. ऐसा क्यों? राइट. वो जो स्काई ब्लू का स्ट्राइप्स है वो स्ट्राइप्स मिक्स हो गया होगा, इसीलिए क्या लगा कि पूरा स्काई ब्लू है. लेकिन जब वो नजदीक आया तब हम लोग का आई का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा स्ट्रांग हुआ और हम लोग वो स्ट्राइप्स को अलग अलग से डिटरमाइन कर लिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डिस्कस द रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई. कैसे? तुम दो लाइंस बहुत नजदीक बनाते हो. So from this distance you can identify them as two different lines. Yes or no? But बहुत ज़्यादा distance में चले जाओगे तब ये लगेगा कि एक single line है, ये overlap हो जाएगा. So तब तुमको इसको distinguish करने को नहीं मिलेगा. Is that clear? So the maximum distance from which you can distinguish this as two different lines, that is your resolving capability. The resolving capability of your eyes. जिन लोगों का negative power है ना, if you remove your specs and then look at the board, you'll see this to be a single straight line. Right? हाँ, যারা পুরোপুরি অন্ধ আমার অন্ধ নেই তারা দেখতে পাবে না, কিন্তু যারা একটু দেখতে পায় এটা দেখতে হবে. রাইট. ও हाँ, अच्छा हो गया सब लोगों का. सो कुड यू अंडरस्टैंड? अब जल्दी से लिखो एक बार, व्हाट इज resolution and resolving power. Write this down. See, if the distance between the lines, I'll draw it a little broad. Say this is the distance between the lines, small d. ठीक है? And say
the distance to which you can separate them as two lines, beyond which you will not be able to separate them as two lines. Say you can separate them, you can see it as a single line. Say that distance is capital D. D is what? Distance of observation. Observation. Distance of observation. Okay. Then the resolving small d by capital D is called the resolution of I. Is the resolution of I. Well, so is this clear? ये जितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा, तुम्हारा रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा. So what is resolving power? Resolving power is inverse of resolution. 1 by resolution. মানে হচ্ছে small d by capital D. This is the resolving power. Resolving power of I. For I. Resolving power of I. Alright? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि क्यों ज्यादा दूर जाने से why does these two line appear to be a single straight line? ऐसा क्यों होता है? नहीं. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या बताता है ये दोनों मिक्स होना चाहिए? तो फिर मिक्स क्यों होता है? It's because of the diffraction of light. Right. यहाँ से जो लाइट निकल रहा है और यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, दोनों लाइट ही बेंड कर रहा है. When you are going to a large distance, ये बेंडिंग के कारण they are mixing up on each other. So जैसे ये मिक्स अप हो जा रहा है, तब हम लोगों को लग रहा है कि वो सिंगल लाइन है, दो अलग अलग लाइन नहीं है. अगर रे ऑप्टिक्स होता, मतलब had light been traveling in a single straight line, तो कभी भी ये मिक्स नहीं होता. कितना भी डिस्टेंस से देखो तुमको दो अलग अलग लाइन ही दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होता. इट्स बिकॉज ऑफ द वेव ऑप्टिक्स. इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, नाउ राइट दिस डाउन. लिख लिया? कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देने से क्लियर दिखता है. राइट, बिकॉज वहां पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देने से क्या होता है? रेजोल्यूशन बढ़ जाता है. रेजोल्यूशन बढ़ने से क्लियर दिखता है. लाइव एक्सपेरिमेंट दिख रहा है. राइट दिस डाउन. रिजॉल्विंग पावर, मोहित जल्दी से. रिजॉल्विंग पावर लिखा है. अच्छा, एक तो रिजॉल्विंग पावर का काटता हूं. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आगे देखो. राइट दिस डाउन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. Limit of resolution is the smallest separation. Is the smallest separation between two point objects at which they appear to be just separated. They appear to be just separated. They appear to be just separated. Just separated. And what is resolving power, right? Resolving power is reciprocal of the limit of resolution. Resolving power is the reciprocal of the limit of resolution. Of the limit of resolution. Limit of resolution. Now, if you have the assignment, open up page number 8.
पेज नंबर 8 एक बार देखो। हाँ राइट, वो हम आएंगे, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। 25 सेंटीमीटर कहाँ था? नहीं, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियरली देखने के लिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर में रखने से क्लियरली दिखेगा विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज। उससे कम डिस्टेंस में रखने से भी दिखेगा, लेकिन तब आई क्या होगा, स्ट्रेन होगा। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे और आई को स्ट्रेन नहीं करेंगे, हाँ अच्छा वो तो ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक जो प्रॉपर मतलब जो सही द आई विच इज करेक्ट आई उसको 25 सेंटीमीटर तक दिखता है। पेज नंबर 8 निकाला है सब लोगों ने? आओ नहीं, अच्छा ठीक है, बोल रहे हाँ बोल। कैन यू ओपन अप, डिड यू ओपन अप पेज नंबर 8 दिख रहा है? पेज एक भी ऐसा नहीं है, हाँ तो देखो किसी में से एक बार शेयर करो। पेज नंबर 8, इफ यू ओपन अप पेज नंबर 8, देखो वहां पर 3 अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है। कैन यू सी द डायग्राम्स? 2 पॉइंट सोर्सेस है, 2 पॉइंट सोर्सेस है जिन लोग फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें सेपरेटेड नहीं है, दे आर एकदम लाइंग ऑन वन अनदर। सेकंड डायग्राम में दे आर जस्ट सेपरेटेड और थर्ड डायग्राम में दे आर वेल सेपरेटेड। ठीक है, सो ये जो जस्ट सेपरेटेड वाला सिचुएशन है ना, यही हम लोग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में यही सेपरेशन हम लोग इंक्लूड करते हैं जो जस्ट रिजॉर्ट सिचुएशन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेले क्राइटेरिया। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, जो डायग्राम दिखा रहा है ऊपर एक और नीचे एक डायग्राम दिखा रहा है। ऊपर वाला डायग्राम से दिखा रहा है कि 2 सोर्सेस ऑफ लाइट है और वो 2 सोर्सेस ऑफ लाइट एकदम क्लोज लगने से इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। और नीचे ठीक उसका नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इट्स अ 3D डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिटी पीक्स अगर एकदम नजदीक आ जाता है तब वी कैन नॉट सेपरेट देम, अनसेपरेटेड लगता है। जब इंटेंसिटी पीक्स थोड़ा सेपरेशन में आता है तब हम लोगों को जस्ट रिजॉल्व दिखता है, और जब प्रॉपर सेपरेशन में होता है तब वेल रिजॉल्व दिखता है। समझना है? नाउ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिजॉल्विंग पावर्स है उसमें डिराइवेशंस हम लोगों का कोई एग्जाम में नहीं आता है। सिर्फ जो फाइनल फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बेस करके सम्स आता है। व्हाट इज द फाइनल फार्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर? जल्दी से एक रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप is 2n sin theta by 1.24 lambda, where n is what? N is the refractive index of medium, and theta is the angle subtended by the objective. Angle subtended by the objective and object. अच्छा, and resolving power of telescope is b by 1.22 lambda, where b is the aperture of telescope. B is the aperture of telescope. So now you can understand that the refractive index
it mostly depends upon the size of the lens. Sorry, the resolving power depends on the size of the lens. Size of the lens जितना ज्यादा होगा उसका resolution उतना अच्छा होगा. That is why टेलीस्कोप जो होता है वो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज जितना साइज में बड़ा होता है उसका जो इमेज आता है वो उतना ज्यादा वेल रिजॉल्व आता है. You get? नहीं, ऑब्जेक्टिव होता है जो सामने लगा हुआ है, आई पीस होता है जो पीछे जहां पर हम लोग आई रखते हैं वो वाला. ठीक है, तो वो सामने वाला ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा साइज का होगा उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा टेलीस्कोप का. इज दैट क्लियर? यार समझ में आया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग अभी पूछे ना कि कितना डिस्टेंस तक हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दैट क्राइटेरिया इज गिवन बाय फ्रेस्नेल डिस्टेंस. व्हाट इज फ्रेस्नेल डिस्टेंस? अच्छा, फ्रेस्नेल डिस्टेंस টা আলাদা করে করি. এটা